बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और आज हमने उसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन ऑन अ 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के ऊपर, जिसमें से 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 7 × 10⁻³ न्यूटन है। तो हमने ये बात यहां पे फाइंड करनी है कि वो कितने स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है। तो सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ मैक्सिमम, that is equal to 7.0 into 10⁻³ न्यूटन। इसके बाद उसने हमें लेंथ बताई हुई है। सो एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। थर्ड वैल्यू उसने हमें करंट की बताई है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। रिक्वायर्ड है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, जो कि होता है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ अल्फा। हमने चूंकि मैक्सिमम फोर्स की बात करनी है और मैक्सिमम फोर्स के लिए साइन अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब हमें यह बात पता है कि जब भी अल्फा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू ILB। हमने यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें, यह बन जाएगा B इज इक्वल टू F मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I इंटू L। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो F मैक्सिमम की वैल्यू है 7.0 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर्स और लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज 20 सेंटीमीटर था, जिसको हम 20 × 10⁻² लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स से सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर बन जाएगा 3.5 × 10⁻³ टेस्ला। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक प्रोटॉन मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसने हमें बताई हुई है। कहता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में आप प्रोटॉन को कितनी स्पीड से मूव करेंगे, उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स उसके वेट के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें डेटा लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। उसके बाद उसने हमें और कोई वैल्यू नहीं बताई, लेकिन उसने हमें यह बताया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? Q इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फिर मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है यह भी हमें पता है, M इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड है हमें, हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन।
स्टूडेंट्स यहां पे उसने हमें कंडीशन बताई हुई है कि मैग्नेटिक फोर्स वेट के इक्वल होनी चाहिए, तो उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो हम वही यूज करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको वेट कहा जाता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी एम इंटू जी, दैट इज इक्वल टू एक सिंगल चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाली मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हम यहां पे प्लेस करेंगे, दैट इज क्यू वी बी। हमने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को सेपरेट कर लेते हैं, विच इज v इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय q और v, या q और b यहां v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं q एंड b। वैल्यूज इसकी पुट करते हैं, ये बन जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज पर -27, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज पर -19, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने दी गई है दैट इज 2.5 इंटू 10 रेज पर -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4.09 इंटू 10 रेज पर -5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगर प्रोटॉन 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और उसका वेट दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला if a perpendicular electric field of 10,000 volt per meter is applied, what will be the speed of the particle that will pass through the selector? ये velocity selector का क्वेश्चन है। इसमें उसने हमें यह बताया हुआ है कि velocity selector में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला के इक्वल है, और इसी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है उसकी वैल्यू 10,000 वोल्ट पर मीटर है। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर में से स्ट्रेट पास कर जाते हैं। तो यहां अब हम इसका डाटा लिखते हैं। तो डाटा में सबसे 0.3 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10,000 वोल्ट पर मीटर। हमने मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिसको सिलेक्ट किया गया है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स वेलोसिटी सिलेक्टर में हमें यह बात पता है कि वेलोसिटी जो है इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने हमें बताई है दैट इज 10,000 वोल्ट पर मीटर डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.3 टेस्ला। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो वेलोसिटी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.3 इंटू 10 रेज पर 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द सिलेक्टेड वेलोसिटी इन द वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी कि वेलोसिटी सिलेक्टर में जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद द वेरिएबल वेलोसिटीज, उसमें सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स हमें रिसीव होंगे जिनकी वेलोसिटी 3.3 10 रेज पर 4 मीटर पर सेकेंड होगी। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ कॉइल ऑफ 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर एंड ऑफ 200 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। हमारे पास एक कॉइल है जिसके एरिया की वैल्यू उसने बताई है 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर, और उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। फिर उसने हमें यह बताया हुआ है कि उसमें से 1 मिली एम्पियर का करंट पास कर रहा है और हमने उसको 0.1 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है।
कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट एक्ट्स ऑन द कॉइल। कॉइल पे लगने वाले मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डेटा लिखते हैं इसका। एरिया की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज पर -2 मीटर स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू उसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स की बताई है, सो n इज इक्वल टू 200 टर्न्स आ जाएगा। देन हमारे पास वैल्यू है करंट की विच इज 1 मिली एम्पियर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज पर -3 एम्पियर, और साथ उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.1 टेस्ला। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है हमने कॉइल पे लगने वाला मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, जब भी एक कॉइल करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू हमें पता है एज टॉ इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा। अब उसने हमें मैक्सिमम टॉर्क की बात की है, तो इसलिए हम अल्फा की वैल्यू यहां पे 0 पुट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू NIA एंड B, क्योंकि कॉस 0 के ऊपर क्या आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो टॉ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है 1 मिली एम्पियर का, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज पर -3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 1 इंटू 10 रेज पर -2, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1 टेस्ला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज पर -4, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो ये एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन अ कॉइल, जिसका एरिया इतना हो, नंबर ऑफ टर्न्स 200 हो, उसमें से इतना करंट पास कर रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ये दी गई हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। एक करंट कैरिंग वायर है जो कि अर्थ से 10 मीटर हाइट के ऊपर है, और उसमें 200 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। आपने अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको और से देखें तो ये तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल बन गया है, जिसमें हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो उसमें हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2πr। तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। डेटा में हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज करंट विच इज 200 एम्पियर, और उसने हाइट दी हुई है जिसको हम यहां पे रेडियस भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू है 10 मीटर। परमिबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 रेज पर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। रिक्वायर्ड है हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन एज B is equal to म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। अब जितने भी पैरामीटर्स फॉर्मूला में लिखे हुए हैं उन सब की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं।
तो वैल्यूज प्लेस करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई 10 रेज पर -7 मल्टीप्लाई करंट की वैल्यू है 200 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज और आर की वैल्यू है 10 मीटर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 रेज पर -6 टेस्ला। So this is the value of the magnetic field at a distance of 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो 4 इंटू 10 रेज पर -6 टेस्ला के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।